नमस्कार प्यारे भाई और बहनों। डिवाइन आंसर्स बाय हितेश की ये जो सीरीज है, इसके अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे भाई और बहनों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे भाई और बहनों, एक बार फिर से आप सभी के लिए आप ही के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हमारे आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं। दोस्तों, डिवाइन आंसर्स वाली सीरीज वो होती है जिसके अंदर उन प्रश्नों के उत्तर लेकर के आए जाते हैं जिनका उत्तर देने से हमें लगता है कि जो सारे हमारे भाई बहन हैं, जितने भी दर्शक हैं, सभी का जो स्पिरिचुअल नॉलेज है उसके अंदर वृद्धि होगी, आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा, सभी भाई बहनों का सबको फायदा हो। तो ये प्रश्न आते कहाँ से हैं? हम जो वीडियोस बनाते हैं उन्हीं के अंदर अपने कमेंट्स करके हमारे भाई बहन प्रश्नों के उत्तर मांगते हैं हमसे। तो कुछ कमेंट्स का तो हम रिप्लाई कर देते हैं, लेकिन कई प्रश्न ऐसे होते हैं कि भाई उनका रिप्लाई अगर कमेंट में ना दे करके पूरा वीडियो बनाया जाए तो उससे सबका फायदा हो सकता है ना? तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर लेकर के आते हैं। हमारे आज के इस वीडियो के लिए 3 अलग-अलग प्रश्न हमने पिक किए हैं। तो पहले जो 2 प्रश्न हैं वो कर्मा का जो लूप है उससे जुड़े हुए हैं। तो अभी पहले 2 प्रश्न हम पढ़ के उनके उत्तर आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं। फिर उसके बाद अगर समय मिलेगा तो तीसरा प्रश्न भी जो है इसके अंदर हम कवर करने का प्रयास करें। तो जो पहला प्रश्न है, अभी हमारे चैनल के यूजर हैं, इनका यूट्यूब पे आईडी है मधु_77u। इन्होंने हमसे पूछा है कि भाई जी, अगर कोई लूप में फंसा हो तो उसमें ऐसा क्या कार्मिक होता है जिसकी वजह से कोई एक सेम पैटर्न में फंस जाता है, और इस टाइप के लूप कैसे निकाला जा सकता है? तो पहले तो इसी चीज का हम वो कर देते हैं जी। देखो, हम लोग ना लूप में फंसते हैं। लूप में फंसने का या एक सेम पैटर्न की बात करी इन्होंने, है ना? जैसे कई सारे हमारे जो केसेस हैं। एक अभी रिसेंटली हमने स्टोरी डाली थी जिसके अंदर कोई व्यक्ति है जो अपने कई जन्मों से सुसाइड करती आ रहे हैं, कभी पुरुष होते हैं तब भी सुसाइड कर लेते हैं, महिला होती है तो भी सुसाइड कर लेते हैं। कोई एक सर्टेन परिस्थिति आती है उनके जीवन के अंदर, और फिर उसके बाद जो है वो डिसाइड कर लेते हैं कि मेरे को जो है, मेरे को सुसाइड करना है, ठीक है? तो उनके केस के अंदर निकल करके आया था कि ये जो पैटर्न है, ये एक दूसरी सोल के साथ जुड़ा हुआ था। जो उनकी जो सोल है वो जो है कई जन्म पहले उनसे प्रेम करती थी। तो हर जन्म के अंदर अब, और उसकी फिर मृत्यु हो गई थी, उसने सुसाइड कर लिया था। फिर जब भी ये जन्म लेते हैं, चाहे पुरुष के रूप में या महिला के रूप में, वो इसको प्रेरणा देते हैं कि भी तू मर जा और मेरे साथ आकर के जो है मेरे साथ रहियो। लेकिन देखने देखिए विडंबना कैसी है कि 3-4 जन्मों से बार-बार ये अपना सुसाइड कर रही हैं, लेकिन सुसाइड करने के बाद अगर उस प्रेत आत्मा से ये मिल पाते, तो दोबारा जन्म नहीं लेते, तो फिर ये दोनों साथ हो जाते या एटलीस्ट दोबारा इकट्ठे जन्म लेते हैं ना, वो प्रेत का प्रेत रह गया और ये बार-बार मरते रहते। तो ये एक पैटर्न हो गया, लूप में फंसे हुए हैं, है ना? बार-बार ऐसे ही फिर वो बार-बार वो होता है। इसी प्रकार के और कई सारे पैटर्न्स होते हैं। जैसे कुछ लोगों को पैटर्न होता है कि उनको ना दरिद्री चिमट जाती है, गरीब रहने की आदत पड़ जाती है। किसी एक जीवन के अंदर उन्होंने सब कुछ गवा दिया, भुखमरी फैल गई या किसी ने कुछ बहुत ज्यादा छीन लिया था, तो उसके बाद बड़ी तकलीफ हुई उस जीवन के अंदर। तो अभी आगे के जीवन के अंदर धन धान्य है भी, तो भी ओवर कंजूस हैं, या चीजें खर्च नहीं की जाती या अपने ऊपर खर्चा नहीं किया जाता। और चाहे कितना भी धन दौलत क्यों ना हो, अपने जो प्रियजन हैं उनके ऊपर भी खर्चा नहीं किया जाता, क्योंकि अंदर से डर है कि है खत्म ना हो जाए, है ना? तो इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण हैं। जिसके अंदर ये तो जस्ट अभी बताते बताते हमने प्रिपेयर नहीं किया था। ये 2 उदाहरण हमारे मन में आ गए तो हमने आपके सामने लिए कि पैटर्न पैटर्न आत्मा के अंदर बस जाता है। तो इसका निवारण क्या है? लूप से कैसे बाहर निकलेंगे? देखिए, पहले तो क्या है कि जो पैटर्न है ना, जब भी किसी हम नेगेटिव पैटर्न के अंदर फंसे हुए हैं, उस नेगेटिव पैटर्न के अंदर फंसने का एक ही आंसर है, और वो है रावण से मित्रता, है ना? रावण से मित्रता और राम से शत्रुता, या राम को भूल जाना। और इन पैटर्न से बाहर निकलने का उत्तर है, या जो उसका निवारण है वो राम है। राम से मित्रता कर लेना और रावण को परास्त कर लेना, है ना? बहुत आपको ये एक वो हाई वो ज्ञान की बात होगी, भैया तो ज्ञान की बात कर रहे हैं सीधा, है ना? हैवी चीज फेंक रहे हैं। तो इसका हम पूरा जो भावार्थ इसका हम समझा देते हैं। देखो, हम पैटर्न्स में फंसते हैं 5 विकारों के कारण: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार।
इसमें कोई सेकंड थॉट्स नहीं है। हर साल रावण को क्यों जलाना पड़ता है? क्योंकि रावण जल करके मरने का नाम ले नहीं रहा है। रावण हमारे अंदर जीवित है। कैसे जीवित है ना? 5 यही विकार पुरुषों के और 5 यही विकार महिलाओं के अंदर, उसको मिला करके जो 10 सिर वाला रावण होता है, वो सूक्ष्म रूप से जीवित रहता है, मरता नहीं है ना? तो तो ये तो हो गए विकार, तो इसको एक्सप्लेन करेंगे। और इसका जो उत्तर है या इसको परास्त करने की जो शक्ति है, वो श्री राम में है। राम का मतलब यहाँ पे, राम का मतलब है दिलाराम बाप, यानी कि परम पिता परमात्मा, जो निराकार है। हम सभी निराकार जो आत्माएं हैं उनके पिता हैं, है ना? जो हमें रियलाइज कराते हैं कि उनका जो वर्षा है, उनका जो जो राम की शक्ति का तेज आत्माओं के अंदर है, वो तेज 7 गुणों के रूप में होता है। 7 गुण कौन से होते हैं? पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद, शक्ति और ज्ञान। इन 7 शक्तियों को मिला दो तो, और इन 7 शक्तियों के ऊपर हम काम करना शुरू कर दें, तो हमारे अंदर जिस राम को हमने सुला दिया है, जिस राम को वनवास पे हमने भेज दिया है, वो वनवास से वापस आ जाते हैं और हमारे अंदर छुपे हुए जो रावण हैं, उनका विनाश कर देते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली हम समझाते हैं। पहला वाला हमने पैटर्न बताया। पहले वाले पैटर्न के अंदर कोई दूसरी आत्मा है, वो भी उसने सुसाइड कर लिया था क्योंकि उसका प्रेम पूरा नहीं हुआ था। फिर हर जन्म में इनसे सुसाइड करवा रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि मोह है। मोह, और मोह ना, चाहे आप भूल गए हो उसको, लेकिन मोह आपके अंदर होता है। जैसे चुंबक है, वो चुंबक को ही खींचेगी, या चुंबक है वो लोहे को ही खींचेगी, चुंबक लकड़ी को नहीं खींचेगी। वो एनर्जी हमारे अंदर भी है, वो मोह पछतावा उस आत्मा के प्रति हमारे अंदर भी है। इसीलिए वो हमारे को इन्फ्लुएंस कर पा रहा है। मोह है उस एग्जाम्पल में जिसमें बार बार सुसाइड करवा रहा है, अटैचमेंट, है ना? और कुछ कामुक वृत्तियां भी होती है कुछ केसेस के अंदर। कुछ केसेस के अंदर उग्र आत्माएं होती हैं, जो कि भोग वासना के जो एनर्जी होती है उससे ग्रसित होती है ना, काम वासना, और वो किसी दूसरे को प्राप्त करना चाहते हैं या जिसको वो चेप हो जाते हैं, है ना? तो ये इसी प्रकार के सपने लोगों को आने लग जाते हैं बहुत ज्यादा। उनकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, एनर्जी ड्रेन करने वाले वैम्पायर्स, है ना, काम। ठीक है? तो जिन जो काम विकार हावी करने वाली आत्माएं होती हैं, वो क्या करती हैं? रात को आकर के एनर्जी ले लेती हैं। तो आलस्य रहने का, प्रोक्रास्टिनेशन करने का, ये वाला संस्कार जो है लोगों के अंदर जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जब वो ये वाली आत्माओं के प्रभाव के अंदर होते हैं। ठीक है जी। फिर जैसे हमने बात करी कि एक हमने पैटर्न का एग्जांपल दिया था कि लोग होते हैं उनको दरिद्री चिमड़ जाती है। किसी एक जीवन के अंदर गरीब हो गए थे, है ना? और फिर वो, तो ये क्या है देखो, अ, हमारे पास जो वस्तुएं होती है ना, भौतिक जो वस्तुएं होती है, ये ना हमारे मान सम्मान से जुड़ी, या हमारे मान सम्मान से उनको जोड़ लेते हैं। भौतिक वस्तुएं होना कोई गलत बात नहीं है, होनी चाहिए। अब हमारे पास सोचो, ये जिस लैपटॉप के ऊपर हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, भाई ये लैपटॉप ना हो, इसके ऊपर ठीक ठाक, अभी तो बहुत हाई क्वालिटी कैमरा नहीं है लेकिन फिर भी जितना है, ये ना हो, इसकी माइक इसका ठीक ना हो, तो क्या हम अपना काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, है ना? तो भौतिक वस्तुएं होना आवश्यक है। कुर्सी पर हम बैठे हैं, नहीं होगा तो कैसे वो फ्रेम के अंदर हम फिट फिट होंगे? कुछ चीजें हैं, थोड़ा बैकग्राउंड है, थोड़ा सेटअप करना है, हर चीज आवश्यकता है। ठीक है? लेकिन अगर हमारे पूरे जीवन का आधार ही हम इस चीज को बना लें कि भाई अगर ये होगा ही नहीं है, ये हाय, ये अगर चला जाए तो मेरा क्या होगा? हाय, ये चला जाए तो मेरा क्या होगा? कुछ और उसके अंदर वर्कआउट कर लेंगे, फोन से रिकॉर्ड कर लेंगे, या कुछ और व्यवस्था फिर हम कर लेंगे ना। लेकिन अच्छा, इसमें ना, तो पहले हम बता देते हैं कि किस भाव से जुड़ा हुआ है ये। तो इस तरह का पैटर्न किस चीज से जुड़ा हुआ है? एक तो हम माने या ना माने, लेकिन हमारा अहंकार से जुड़ा हुआ है, हमारे देह अभिमान से जुड़ा हुआ है। बॉडी कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस जो कि अहंकार से जुड़ी होती है, मैं से जुड़ा होता है बहुत ज्यादा, कि मेरी एक इमेज थी, मैं सरमाएदार था, मैं जमींदार था, फिर बाढ़ आ गई थी, तो मुझे तिल तिल करके जीना पड़ा था, मेरी सारी संपदा चली गई थी, है ना? तो हाय, वो दोबारा ना आ जाए, वो आ ना जाए, उसे वो, अगर एक दूसरे तरह से अगर आप एक व्यक्ति को देखेंगे, है ना,
और हमारी पर्सनली सोच ऐसी है ना, कि अगर कोई चीज चली जाएगी दोबारा बना लेंगे, कुछ और कर लेंगे, कोई बात नहीं, संघर्ष तो जीवन का हिस्सा है ही। कुछ ना कुछ तो संघर्ष वैसे भी करना ही होता है इंसान को। बिना काम किए तो काम इंसान चलता नहीं है ना, बैठे बैठे तो इंसान खराब ही हो जाता है। हड्डियों में पाँव पड़ जाती है ना, वो घुटने खराब हो जाते हैं इसे बैठे बैठे, तो वैसे भी काम तो इंसान को करना ही होता है। तो अगर कोई चीज चली गई तो वर्कआउट करके कोई और रास्ता निकाल करके फिर कर लेंगे, तो परिस्थिति को मैनेज कर लेंगे। नई नई परिस्थितियां तो आती रहती हैं जीवन के अंदर। अगर इस प्रकार की सोच होगी इंसान की, और बहुत ज्यादा उसका भौतिक चीजों के अंदर अटैचमेंट नहीं होगा उसका, अगर वो उनको अपने अहंकार से नहीं जोड़ेगा, यानी कि अपना जो उसका अस्तित्व है, अगर वो चीजों से नहीं जुड़ा हुआ है, तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा फिर इससे, है ना। लेकिन पैटर्न क्यों है? क्योंकि चीजों के साथ अटैचमेंट था, भौतिक वस्तुओं के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट था। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, है ना। फिर जो लोभ है, लोभ होता है ना, लोभ पैटर्न के अंदर फंसा देता है इंसान। लोभ एक ऐसी चीज है, उसमें क्या होता है कि कई सारे ऐसे लोगों के पैटर्न होते हैं कि उनके घर परिवार में ऐसे लोग होते हैं जिनको ना, जो प्रॉपर्टी है ना वो पूरी नहीं पड़ती। जैसे एक ही घर है, एक घर के अंदर दो भाई हैं, दोनों विवाहित हैं। उनमें से एक भाई ऐसा चंट होगा और ऐसा वो होगा, उसको सारी प्रॉपर्टी खानी है, सारी प्रॉपर्टी खानी है ना। दो तुम भाई हो, ठीक है, अकेला खा के तू करेगा क्या? उसका दीवार को चाटेगा, लेकिन खानी है ना। तो और इसमें क्या होता है कि मान लो दूसरी वाली जो आत्मा है उसने कभी कुछ नुकसान कर दिया था उसका, तो अब ये पीछे पड़ गया उसके, और पीछे पड़ गया है, हिसाब किताब कब का पूरा हो चुका है, लेकिन लोभ हावी है उसके ऊपर, बहुत बहुत ज्यादा। उसको सब कुछ चाहिए, किसी दूसरे इंसान को कुछ ना मिले, पूरे परिवार में सब कुछ मैं खा कर ही खत्म कर दूं। तो फिर अहंकार होता है ना। बहुत बार क्या होता है कि बात कुछ है नहीं, लेकिन अहंकार इतना ज्यादा है कि जो चीजें हैं वो उनको बनने नहीं देता। तो कहने का मतलब ये है, और बहुत लंबे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो हम पैटर्न्स के अंदर फंसे हुए हैं, पैटर्न्स के अंदर हम इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि जो ये रावण की दी हुई ये जो पांच बीमारियां हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ठीक है, ये हमें चैन से जीने नहीं देती हैं। ये बीमारियां हमारे को पैटर्न्स में फंसाती हैं। तो जब भी आप किसी ऐसे पैटर्न के अंदर फंसे हो, सॉल्यूशन की बात करते हैं, जब भी आप पैटर्न के अंदर फंसे हो, आपको ये रियलाइज करना है कि ये जो संस्कार है ये मेरा नहीं है, ये मायावी शक्तियों का प्रभाव है, रावण का प्रभाव है। और मैं रावण का बच्चा नहीं हूं, मैं राम का बच्चा हूं, दिलाराम बाप का, जिनको शिव भी बोलते हैं। मैं परम पिता परमात्मा शिव की संतान हूँ। मेरे भोलेनाथ ने, मेरे बाबा ने मुझे बताया है कि मैं एक प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंदमय, पवित्र, सुख करता, सुख की सागर, मास्टर सुख की सागर, है ना, ज्ञानमय, शक्ति स्वरूपात्मा। इन सात चीजों से बाहर अगर कोई भी चीज आ रही है, तो वो रावण की है। मेरी दुनिया इन सात गुणों में चक्र लगाए। ये सात गुण जो है, ये सात गुण मेरे अस्तित्व हैं, है ना। मैं एक भरपूर आत्मा हूं, है ना। प्रेम मुझ में भरपूर है, शक्तिशाली हूं, शांति के सागर हूं, संपन्न हूं मैं हर चीज से। जो आत्मा अपनी आत्मिक जो उसकी शक्ति है, जब वो उनसे संपन्न है, जिसके अंदर भरपूर है, वो भौतिक सुखों से भी संपन्न होती है, सब कुछ होता है उसके पास। लेकिन उसको पता होता है कि जो मेरी असली जायदाद है, मेरी असली जायदाद यही है, पवित्रता, शांति, प्रेम, आनंद, सुख, ज्ञान, शक्ति। जो आत्मा भरपूर है, संपन्न है, भौतिक चीजें वो पहली बात तो नहीं भी होंगी तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, कम भी होंगी तो वो अंदर से पूरा संतुष्ट होगा। और जो संपन्न है, भरपूर जो है, जो देने वाली आत्मा है, उसके पास एक्चुअली में कभी कमी होती ही नहीं। जिसका हाथ देने के लिए उठता है उसको कमी नहीं होती है। तो हमारे अंदर कोई भी पैटर्न है, कोई भी नेगेटिविटी है, उसके अंदर आप देखो कि रावण के कौन से विकार ने जो है उस पैटर्न को आपकी लाइफ के अंदर जमा रखा है। तो आपको क्या करना है? अपने इन सभी गुणों को याद करना है, ठीक है।
जैसे अ, क्रोध का बहुत संस्कार है, आपको होता है कि भाई क्रोध बहुत ज्यादा आता है, क्रोध बहुत ज्यादा आता है, मैं तो बहुत क्रोधी हूँ। तो अपने आप को ये बताओ कि मैं क्रोधी नहीं हूँ। मैंने अनेकों अनेक जन्म माया की नगरी में लिया है, रावण राज्य में लिया है। तो रावण के संस्कारों का प्रभाव आ गया है। मैं अपने शिव को याद करती हूँ, ऐसा याद करो कि निराकार परमात्मा है, प्रकाश ही प्रकाश है। और आप कहो कि जो मेरे शिव हैं ये शांति के सागर हैं। मैं तो अपने पिता के समान समान शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांत। क्रोध आएगा बार बार, कई चीजों पे क्रोध आएगा, और कई चीजें तो फांस बन करके फंसी होती है हमारे यहाँ, है ना। एक दिन में नहीं जाएगा। लेकिन कैसे होता है कि ना, एक बात बोली जाती है, उसको बोलते हैं फोर क्वाड्रेंट्स ऑफ कॉम्पिटेंसी। ठीक है। सबसे पहला इसके अंदर लेवल होता है अनकॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट होना, जिसका मतलब होता है कि हमारे को पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर कोई कमी है, क्या हम इनकॉम्पिटेंट है किसी चीज के अंदर। जैसे ये जो मैं जिस पैटर्न में फंसा हूं या फंसी हूं, ये रावण का दिया हुआ संस्कार, ये पता ही नहीं था अपने को। अब हमने रियलाइज कर लिया कि अच्छा ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनसे जुड़ी हुई कोई चीज है, तो ये तो अपनी है नहीं। अभी हमने रियलाइज कर लिया चीज को कि भाई अगर मैं इसको अपना समझता हूँ या अपना समझती हूँ तो गड़बड़ है। ठीक है। तो जब हम समझ जाते हैं तो हम दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर आ जाते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट होना। है ना, यानी कि हम समझ जाते हैं कि मैं इनकॉम्पिटेंट हूं और ये वाली गड़बड़ है, गड़बड़ समझ में है। अच्छा। फिर होता है कि फिर हम पुरुषार्थ करते हैं, हम प्रयास करते हैं अपने आप को सुधारने का। मान लीजिए क्रोध बहुत आता था, तो अटेंशन हमने रखा। जब क्रोध आया, शुरू में तो आया, लेकिन खुद को हमने रियलाइज कराया, और उसी टाइम हमने अपना जो कनेक्शन है परमात्मा से, आत्मा यहाँ जो विराजमान है प्रकाश स्वरूप, उसने कनेक्शन बनाया परमात्मा से, और परमात्मा से शक्ति ली और परमात्मा को कहा कि जैसे आप शांति के सागर हो, मैं भी शांति की सागर हूँ बाबा। मैं मास्टर शांति की सागर हूँ। तो इससे क्या होगा कि मेरी आत्मा के अंदर शांति की शक्ति जो जो कम हो गई थी, वो वापस उसकी चार्जिंग होने लगी, वो बढ़ेगी। और अगर मान लीजिए कोई क्रोधी दूसरी, कोई मान लीजिए ऐसी आत्मा है जो हमारे को दिखाई नहीं दे रही है, तो हम ऐसे ही संकल्प हम करते हैं कि मैं शांति के सागर से जुड़ के मास्टर शांति की सागर बन रही हूँ। शांति का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। तो आसपास के अंदर अगर और भी कोई आत्माएं होती हैं जो परमात्मा से शक्ति आ रही होती है, वो भी उसके इन्फ्लुएंस में जाती हैं, वो भी शांत होने लगते हैं, शांत होने लगते हैं, है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम निरंतर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी हम तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर आ गए, उसको बोलते हैं कॉन्शियसली कॉम्पिटेंट होना। यानी कि अभी जो कॉम्पिटेंसी मुझे अचीव करनी है, यानी कि मुझे शांत स्वरूप आत्मा अगर मेरे को बनना है, क्रोध का पैटर्न का त्याग करना है, उसको भस्म करना है मुझे, तो बार बार मुझे खुद को याद दिलाना पड़ता है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। नेचुरली नहीं आ रहा अभी वो, है ना। लेकिन हम निरंतर अभ्यास करते रहते हैं, निरंतर अभ्यास करते रहते हैं। जैसे पहले किसी व्यक्ति को गाड़ी चलानी आती नहीं होती है ना, तो जब तक आती नहीं है तब तक उसको पता ही नहीं है गाड़ी में क्या होता है। फिर वो किसी से गाड़ी सीखना शुरू करता है, तो उसको पता लगता है कि अच्छा कंट्रोल जी है। फिर वो जब खुद भी चलाने लगता है, तो शुरू शुरू में आपको याद होगा, अगर आपने गाड़ी चलानी सीखी होगी, तो उसमें ना हम कितना कॉन्शियस होकर के गियर डालते हैं कि फर्स्ट गियर डाला, इधर उधर देखेंगे, पीछे देखेंगे कोई है तो नहीं, ध्यान से करेंगे, फिर सेकंड करेंगे, फिर थर्ड करेंगे। तो ये अभी वाला वो वाला स्टेज है ये, है ना, कि कोई कॉम्पिटेंसी होती है, हमारे को आ गया है, हमारे को पता लग गया कैसे सॉल्व करना है, लेकिन हमारे को कॉन्शियस एफर्ट डालना पड़ता है, बार बार कॉन्शियस एफर्ट डालना पड़ता है। फिर इसका होता है फोर्थ स्टेज, जब हम बार बार कॉन्शियस एफर्ट डालते हैं। अब दिन में आपको 4-10 बार गुस्सा आता था, तो आपने बार बार कॉन्शियस एफर्ट डाला, तो धीरे धीरे आपको क्या है, आपको शांति की स्थिति में रहने का आपका अभ्यास होने लग जाता है। जो कनेक्शन आपको जोड़ना पड़ रहा था, वो कनेक्शन जो है, वो स्वतः, वो कनेक्शन जो है वो जुड़ जाता है, और वाइब्रेशन चारों दिशाओं के अंदर फैलता रहता है। आप स्वरूप बन जाते हो, धारणा मूर्त बन जाते हो आप। और जब आप ये जो सातों गुण हैं, इनके जब आप धारणा मूर्त बनते चले जाते हैं, पवित्रता के धारणा मूर्त बनेंगे, तो काम भोग वासना से जुड़े हुए आपके अंदर के संस्कार, और जो दूसरी आसपास की आत्माएं हैं, जो काम भोग वासना से जुड़े हुए प्रभाव आप पे डालने लग जाते हैं, वो सब एनर्जी न्यूट्रलाइज हो जाती है। आपसे पवित्रता का तेज किरणें निकलने लग जाती हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, उससे जुड़ा हुआ पैटर्न ब्रेक हो जाएगा। क्रोध है, आप शांत स्वरूप आत्मा का आपका अभ्यास बढ़ता चला गया, तो क्रोध से जुड़ी हुई समस्याएं जो है वो खत्म होने लग जाती है।
प्रेम जो है, प्रेम और आनंद, ये ऐसी चीजें हैं जो कि देह के भान को भस्म करने वाली है ना। तो जो अहंकार है, जो प्रेम और आनंद की गहरी अनुभूति करने लग जाए, इस अपने गुण को जागृत कर लेगा, ठीक है, तो उसका ये अहंकार भस्म होने लग जाता है ना। जो जो सुख है, सुख की शक्ति जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो कहने का भाव ये है, जो जो सातों हमारे जो गुण हैं, जो आत्मा के असली गुण हैं, जब हम अपने लोक से धरा पर आते हैं, तो ये सारे गुणों की जो शक्ति होती है चरम पे होती है। हम भाग्यशाली होते हैं, भाग्यवान होते हैं ना। हर प्रकार की सब कुछ होता है हमारे पास, क्योंकि जो हमारे सातों गुण हैं उनकी शक्ति चरम पे होती है। फिर धीरे 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 रावण अपना कर्ज कब्जा करता चला जाता है। तो पैटर्न ब्रेक करने का, अब बेटा देखो, एक एक पैटर्न का अलग से क्या एग्जांपल आपको देते हैं। आपने जेनेरिक क्वेश्चन पूछा, तो उसके अंदर हमने मेन मुद्दे की बात कर दी है, ठीक है। तो अपने गुणों को कैसे जागृत करना होता है, बहुत सिंपल होता है। अपने आप को ये रियलाइज करो कि मैं सोल हूं, मैं एक स्टार हूं, मैं ये बॉडी नहीं हूं, ठीक है। बॉडी को भूलते चले जाओ। परमात्मा जो है वो भी स्टार है, बहुत तेज चमकने वाले सितारे हैं। वहां से, परमात्मा के घर से हम आए हैं। वो हमारे को रियलाइज करना है कि जब हम आए थे तो हम कैसे थे, है ना। गुणों को याद करना है, तो याद से याद बढ़ती है, याद से शक्ति बढ़ती है ना। हमारे ही, जो हमारा बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म था, जब हम उसको याद करते हैं तो हम वैसे ही प्योर दोबारा बनते चले जाते हैं। और इसमें परमात्मा से कनेक्शन बनाएंगे, तुम्हारे को सहयोग मिलता है, ठीक है। तो पैटर्न्स ब्रेक करने के लिए क्या करना है, रावण को भूलना है, राम को याद करना, ठीक है जी। फिर दूसरा प्रश्न है इसी के ऊपर, एक और हमारे चैनल के यूजर हैं, उनका यूजर आईडी है सिंह अंशु 9157। इन्होंने ये पीछे जो, आई थिंक जो रुद्रमा देवी वाला वीडियो हमने डाला था, शायद उसके ऊपर आया था ये वाला कमेंट इनका। इन्होंने कहा, भैया मैं आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ और मुझे बहुत रियलिस्टिक भी लगती है, बट लास्ट स्टोरी जस्टिफाइड नहीं लग रही। अब क्वीन ने तो अच्छा कार्य किया और इंटेंट भी अच्छा था, फिर कर्मा नहीं बनना चाहिए था। देखिए, पहली लाइन के अंदर ही गलती, कर्मा क्यों नहीं बनना चाहिए था। हम कर्म करेंगे, कर्म देखो, कर्मा पता है कब नहीं बनता, जब आप निष्ठा में बैठ जाते हो। जाकर के ये जो साधु सन्यासी होते हैं, जंगल में आके क्यों बैठ जाते हैं, क्योंकि वो ये समझ जाते हैं, यार मैं कैसे भी अगर मैं इन्वॉल्व हुआ ना, मैं अच्छा करने के लिए इन्वॉल्व हुआ तब भी मेरे कार्मिक अकाउंट्स बनेंगे, मैं बुरा करने के लिए इन्वॉल्व हुआ तब भी मेरे कार्मिक अकाउंट्स बनेंगे, मुझे इन्वॉल्व ही नहीं होना यार। इसीलिए तो वो जाकर के सन्यास ले लेते हैं कि वो नहीं हुआ। लेकिन लोग लोग कहाँ छोड़ते हैं इनको। वो बेचारा घने जंगल में जाकर के तपस्या कर रहा होगा, है ना, 10 साल से तपस्या कर रहा होगा। लोग पता लगा लेंगे कि वहां पे महाराज जी हैं, उधर बैठते हैं, उनसे जाकर के आशीर्वाद लेना है, जाकर के, है ना। वो जंगलों में भी जाकर के ढूंढ लेंगे महाराज जी को, अपनी समस्याएं उनको बता देंगे। अब बेचारे महाराज जी ऊपर परमात्मा के ध्यान में बैठे थे, अब उनका ये संस्कार ही नहीं होता। संस्कार होता है कि आया है तो अब देना देना ही है। तो वो फिर आशीर्वाद देते हैं, है ना, लोगों के ऊपर। जो भी अब किसी के साथ अगर बुरा हो रहा है, जो आशीर्वाद लेने के लिए जा रहा है, महाराज जी का पाप किए हुए हैं उसने, ठीक है, महाराज जी से आशीर्वाद लेते हैं। अब उनका जो प्रभाव है, जिसके लिए भी निवारण के लिए आते हैं, वो महाराज जी एक्चुअली आशीर्वाद देते हैं, तो उसका हिसाब जो है महाराज जी के साथ चिपक जाता है। बेचारे तपस्या कर रहे थे, उनको भी नहीं छोड़ते, है ना, जा करके। तो उनको उनको फिर भी मतलब इन्वॉल्व कर लेते हैं उनको भी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप कर्म करो, कर्म करने का मतलब ही तो कर्म है ना। आप कर्म कर रहे हो, कर्म के बिना, देखिए, हम ये जो लूप में हम लोग फंस जाते हैं ना और ये करते हैं, इसको ना बिग बॉस के एग्जाम्पल से समझिए ना। हमारे देश में क्या, अब हम तो देखते नहीं है, लेकिन हमारे को कॉन्सेप्ट पता है बिग बॉस का। उसमें क्या होता है कि लोगों को एक साथ रहना होता है एक घर के अंदर, और वो ना शुरू में चैन से जी रहे होते हैं। लेकिन ये जो बिग बॉस है ना, ये ऐसे ऐसे टास्क देते हैं, ऐसी ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं कि लोगों को आपस में उलझना ही पड़ेगा। बिना उलझे काम ही नहीं चलेगा, उलझेंगे, और उसका जो स्ट्रेस है उसमें से जो अपने आप को पार करा लेगा, अपने आप को संभाल करके रखेगा, लास्ट के अंदर वो विनर हो जाता है। ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है। अब इसके ऊपर पूरा कोई मुझसे कमेंट पे वो ना करे कि आपको नहीं पता भैया, ये होता है वो होता है, मतलब ऑल इन ऑल कुछ ऐसा बना हुआ है। तो इसी प्रकार से ना देखो, जो ये धरती है ना मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें अगर कर्म के बंधन में नहीं पड़ना या मेरा कुछ भी नहीं करना ना, तो हमारे को क्या है, परम धाम में ही बैठे रहना होता है। शांति धाम जिसको बोलते हैं, वहां पे कोई कर्म, वहां कुछ नहीं, वहां पे कोई संकल्प नहीं, कोई बात नहीं, कुछ अच्छा नहीं, कुछ बुरा नहीं। वहां पर केवल और केवल एक ही चीज होती है, उसको बोलते हैं
शून्य, जीरो। देर इज ओनली शून्य देर। ऐसे बोलते हैं ना, शून्य में शिव है। क्योंकि शिव जिस लोक के अंदर वास करते हैं, वहां टाइम भी एग्जिस्ट नहीं करता, वहां सिर्फ और सिर्फ शून्य। शून्य, नथिंग, शून्य। शांति शांति है वहां पे, वहां केवल चार्जिंग होती है। ठीक है। अच्छा, तो हम नीचे आते हैं, ये ना यहाँ पे इसको आप खेल बोल लो, ड्रामा बोल लो, हमें इसमें पार्ट प्ले करना है ना, जैसे एक नाटक चल रहा है। तो नाटक के अंदर आकर के आप साइड पे कुर्सी पे बैठे रहो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हम लोग आपस में इन्वॉल्व होते ही होते हैं। दूसरा एक बात ये है कि ना, देखो, ये जो ड्रामा है ना, इसके अंदर ना बुरा कितना कुछ भी क्यों ना होता हो, लेकिन ना अनफेयर कुछ भी नहीं होता। अनफेयर कुछ भी नहीं होता। हमने ना वीडियो के अंदर भी बोला था प्यारी बहन कि ना, ये जो है ना, ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन की स्टोरीज हम शेयर करते हैं ना, या जो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, ये जस्टिफिकेशन की स्टोरीज नहीं है एक्चुअली में, कि किसी ने बुरा किया, देखो उसको बुरे का फल मिल गया, ये इस चीज की स्टोरी नहीं है। ये कर्मों की गुह्य गति की स्टोरी है। कर्मों की गुह्य गति का मतलब होता है कि मनुष्य आत्माएं दूसरी मनुष्य आत्माओं से कैसे उलझ जाती हैं। देखो, अगर, अब दोबारा हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कोई अत्याचारी राजा है, ठीक है, और वो अपनी प्रजा के ऊपर अत्याचार कर रहा है, तो आइडल सिचुएशन क्या होती है, इसका अर्थ यही होता है कि उन लोगों का इस राजा से कुछ ऐसा हिसाब किताब है कि राजा ने जो है पूरा ये अपना वो बदला ले रहा है जैसे। ठीक है। लेकिन अब देखा भी नहीं जाता ऐसे। कोई अगर जैसे इस केस के अंदर आया कि भी रुद्रमा देवी ने फिर उसके ऊपर चढ़ाई कर दी, तो देखा भी नहीं जाता। लेकिन अगर आप प्रकृति के न्याय के अंदर अगर आप भरोसा रखते हैं, यानी भगवान की बनाई हुई जो व्यवस्था है, उसके अंदर अगर कोई राजा इस प्रकार से अत्याचार कर रहा है अपने राज धर्म को भूल करके, अपने भोग विलास के लिए, अपनी एंजॉयमेंट के लिए सबको अगर वो कुचल रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो प्रकृति होती है उसने उसको सजा देनी होती है। यानी कि वो लूप में वो ऐसा फंस जाएगा कि उसको बहुत आगे, अभी तो अपने सारा उसने सब लोगों से छीन लिया, तो जस्ट उसके बाद जो है उसको कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीनी पड़ेगी। अगला जब वो जन्म लेगा तो बहुत ज्यादा गंदी हालत में वो पैदा होगा, कोढ़ के साथ पैदा होगा, है ना। और जो है उसके पास खाने को पैसे नहीं होंगे, तिल तिल के लिए तरसेगा अपने अगले जन्म के अंदर, है ना। तो इस प्रकार की परिस्थिति बननी थी, क्योंकि अभी शुरू शुरू में आया था, वो शुरू शुरू में भाग्य बहुत था। अभी उसका भाग्य उसको बचा रहा है, लेकिन जैसे जैसे खत्म होता चला जाएगा, उसने ऐसे जीवन की तरफ आगे बढ़ना। तो जो ये जो सिस्टम है, सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उसके पाप की सजा उसके सामने ले आनी चाहिए थी। लेकिन एक दूसरी कोई बड़ी शासक है जिसने इस चीज को अपने हाथ में लिया। अच्छा करने के लिए वो बात अलग है, लेकिन उसने हाथ में लिया, और वो इन लोगों के कर्मा के बीच में आई। और इंटेंट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन कर्मा के बीच में तो आए ना। अभी आप सोचो, एक गरीब आदमी है जिसको कोई अमीर आदमी थप्पड़ मार रहा है, ठीक है। आप बीच में आ गए कि भी गरीब है इसलिए थप्पड़ मार रहा है। तो अमीर आदमी कहता है कि इसने अपनी मां के इलाज के लिए मुझसे 5 लाख रुपए लिए थे। मैं इतना भी कोई करोड़पति नहीं हूं, मेरे प्रोविडेंट फंड का पैसा था वो। 5 लाख रुपए लेकर के ना तो इसने आज तक मुझे इंटरेस्ट दिया। इसने कहा था मुझे 1% इंटरेस्ट देगा, मेरे को इंटरेस्ट नहीं मिला। उसके बाद ये गायब हो गया। ये आज मुझे 10 साल के बाद मिला है, और 10 साल के बाद मिला है, तो मेरी क्या बुरी हालत हुई है पीछे से, तुम्हारे को पता है। लेकिन आपकी आंखों पे तो ये, मान लीजिए, पट्टी चढ़ी हुई है। आपको तो बस ये लग रहा है कि गरीब आदमी पे अत्याचार हो रहा है, लेकिन उसकी भी तो मेहनत की कमाई थी ना। ठीक है। तो उसको कुछ भी नहीं मिला, प्रिंसिपल भी नहीं मिला, उसको इंटरेस्ट भी नहीं मिला, और आज भी कुछ बहाने कर रहा था। पता नहीं कैसे उसके हत्थे चढ़ गया। तो वो तो क्रोध करेगा ही ना, चांटे मारेगा ही। लेकिन आप बीच में आ गए, आपने बोला ये गलत है। उसने बोला बाबूजी ठीक है गलत है, तो फिर आप करो ना, मैं भी तो परेशान हूं, आप दे दो। तो आप बीच में आते हो और आप बोलते हो कि आप इनको कुछ नहीं कहेंगे, पैसे मैं चुकाऊंगा। और पैसे आपके पास भी नहीं है। आपके पास 50,000 है, आपने 50,000 दे दिए। आपने बोला बाकी के मैं चुकाऊंगा, गरीब से नहीं आप लोग। वो गरीब बंदा फ्री हो गया। लेकिन आप तो फंस गए ना अब इस बंदे के साथ। आपको बाकी की 4.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे जी। आपने वादा किया, हो सकता है कोई इंटरेस्ट पे भी फिर आप अग्री करें। आपको वो देना पड़ेगा जी, आप नहीं भाग पाओगे उससे।
तो यही यहाँ पे होता है, जब एक पार्टी को दबाया जा रहा है, दूसरी पार्टी उसको दबा रही है, आपको अभी लग रहा है कि ये अन्याय हो रहा है, ये गलत हो रहा है, क्योंकि हम लोग जो है जीवन को एक जो उस क्योंकि हमारे को इतने सारे जन्मों का ज्ञान नहीं होता है, ठीक है? तो अभी आप इस पे ना आगे जंप करें कि भई तो फिर हमें करना ही नहीं चाहिए, नहीं करना पड़ता है भाई। यही तो लूप है, इसी में तो फँस जाते हैं हम लोग। तो लेकिन करना पड़ता है, तो उससे प्रभाव क्या हो रहा है? अभी हम तो उस प्रभाव को समझा रहे हैं। लेकिन आप जब दूसरे लोगों के बीच में आ गए, आपके नज़रिए से, हमारे नज़रिए से, वो जिन पे अत्याचार हो रहा था, उनके लिए खड़ा होना सही था। जो अत्याचार करने वाले लोग होते हैं ना, वहां की जो आत्माएं होती हैं, उस तरफ की जो आत्माएं होती हैं, उनके पास अपने कारण होते हैं। वो उनके हिसाब से वो अत्याचार नहीं कर रहे होते, उनके हिसाब से वो अपना हक ले रहे हैं, या उनके हिसाब से वो कुछ और कर रहे हैं, है ना? तो वो अपनी जगह पे वो होते हैं, और आप बीच में आ गए, आप बीच में आ गए। अगर हमने 10,000 लोगों को बचाने की जिम्मेवारी ली है, तो वो 10,000 आत्माओं के ऊपर जो भार था, उस भार को शेयर करते हैं। बेसिकली हम लीड करते हैं। जैसे आधा भार उनके पास रह जाता है और 10,000 लोगों का आधा भार हमारे ऊपर आ जाता है ना? तो ये जो चीज है, ये बड़ी समझने वाली चीज होती है कि ये कि क्योंकि हमारा इंटेंट अच्छा है, इससे हम सामने वाली आत्मा से उलझ रहे हैं, वो चीज कैंसल नहीं हो जाती। अच्छा, इसी कमेंट के अंदर आगे हमारी प्यारी बहन ने लिखा है कि लास्ट वीडियो में लड़की के पिताजी का कुछ गलत था कि उनकी बेटी ने लव मैरिज की क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था। इस हिसाब से तो दूसरी आत्मा चाहे हम हमारी इच्छा दिवा के हम सब लेना सही हुआ, तो कर्मा बन जाएगा चाहे गलत हो। अगर कर्मा एक्शन से नहीं, सामने वाले के इमोशन से बन रहा है, फिर तो कभी भी सबके लिए सही होंगे नहीं, और बिना बात के कर्मा बनाते जाएंगे तो लूप है। बहुत ही अच्छी बात बोली प्यारी बहन ने हमारे। जैसे कहानी थी, उसके अंदर क्या हुआ कि एक बिटिया है, उस बिटिया ने अपना डिसीजन ले लिया था कि भाई मुझे जो है लव मैरिज करनी है, और उसके जो पिताजी हैं पीछे, पिताजी ऑर्थोडॉक्स थे, और उनका जैसे बहुत अहंकारी थे, तो उनका समाज के अंदर बड़ा जैसे मान सम्मान और ये सब जो है वो खत्म हो गया। और उसकी वजह से बदला लेने के लिए अगले जीवन के अंदर ये लोग पति पत्नी बन गए, और जो पिछले जीवन का पिता है उसने पति बन करके बहुत बहुत ज्यादा इनको दुख दिया। देखिए, ये क्या होता है कि ना, हम कई सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसके अंदर हमारी वजह से सामने वाली आत्माओं को दुख पहुंचता है। लेकिन दुख क्यों पहुंच रहा है? क्योंकि हम लोगों के बीच में अटैचमेंट था, और उस अटैचमेंट को हमने समाप्त नहीं किया था। थे ना बेटा, पिता और पुत्री थे ना। जब आप किसी की पुत्री बनकर के जन्म लेते हो या पुत्र बनकर के जन्म लेते हो, तो उनसे जो पालना आपको मिलती है, जो सुख संसाधन आपको मिलते हैं, तो उससे ना सामने वाले की कुछ आत्मा की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ठीक है? और ऐसा बहुत बार हो सकता है कि हम ना दूसरे की जो एक्सपेक्टेशन है ना, उसको पूरा करने में हम लोग सक्षम ना हो, ठीक है? कि भाई भाई मैं नहीं कर सकता यार उस चीज को पूरा, मेरे बस की नहीं है, ठीक है? तो क्या होता है कि हम अब सामने वाली की एक्सपेक्टेशन तो है ना, क्योंकि सामने वाली आत्मा का कुछ कर्जा भी है हमारे ऊपर, उसने काफी कुछ किया भी है हमारे लिए, ठीक है? तो उस जो कुछ उसने हमारे लिए किया है, और फिर वो जो है उसका जो हिसाब किताब है, या उसको जो दुख मिला, उसकी वजह से सामने वाली आत्मा हमारे को खींचती है, सामने वाली आत्मा हमारे को खींचती है। लेकिन वो सिर्फ इनके पिता इसलिए नहीं बन गए क्योंकि सामने वाली आत्मा ने खींचा, वो इसलिए बन गए क्योंकि जब वो सामने वाली आत्मा खींच रही थी, तो उस एनर्जी को नेगेट नहीं किया गया है। यानी कि ये कैसे होता है, मान लीजिए हम किसी कहीं पर हम कहीं पे खाना वाना खाने के लिए, ठीक है, या हमने किसी से कोई काम करवाया, आपके घर के अंदर कोई प्लम्बर आया, और प्लम्बर ने जो है आपके घर में काम किया, तो आप लोग नेगोशिएट कर रहे थे, और जो प्लम्बर है आपको दिखाई दिया कि वो ना बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक हो रहा है, और वो झगड़ा करने लग गया, या कुछ ऐसा होने लग गया कि जिस काम के 500 रुपए बनते हैं, वो 500 के 600 नहीं, 700 नहीं, 1000 नहीं, सीधा आपसे 2000 रुपये मांग, ठीक है? तो आप उसको बता रहे हो कि भाई ये तो नहीं बनता, और हमारी तो बात भी ऐसे हुई थी, आप पूरा बात सामने रख रहे हो, लेकिन वो हो गया, ठीक है? अब हो सकता है उसके हिसाब से 2000 ही बनते हो, लेकिन आप लोगों का हो गया बहुत ज्यादा झगड़ा,
और उसने कहा कि मेरे को नहीं चाहिए तुम लोगों से कुछ भी, और वो कुछ अपने पैर पटक करके वहां से चला गया। तो भाई अब इसके अंदर आपकी तो गलती है नहीं कि भाई वो पैसे नहीं ले रहा है, या चलो आप 1500 देने को आप तैयार हो गए थे, कुछ तो उसकी आपकी भी बात सुननी चाहिए उसको। या आप चलो आप 2000 में भी आप कन्विंस हो जाते, लेकिन भाई वो बहुत ज्यादा क्रोधी था, अहंकारी था। अब वो क्या करेगा, वो अपने एंड से आपके यहाँ पे एनर्जीज छोड़ेगा। जरूरी नहीं है अलग से जाकर कहीं पर ब्लैक मैजिक कराए, लेकिन वो बार बार संकल्प करेगा कि इनका बुरा हो जाए, इनके पैसों का नाश हो जाए, इसकी ऐसी की तैसी हो जाए। ये अमीर लोग हैं, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, हमारी दिहाड़ी खा जाते हैं। वो अपने ही किसी लूप में फंसा हुआ है, हो सकता है वो व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधी है, बहुत ज्यादा वो है, ये सारी एनर्जी वो आपके पास भेज रहा है। तो आपको क्या करना होता है, देखो, किसी का कोई धन है, वो उसका बकाया था, उसको देना था, आप उसको नहीं दे पाए, ठीक है, उसके नाम से आपको इमीडिएटली वो पैसा दान करना होता है, जो उसके हिस्से का। आपको पता लग गया कि वो नहीं लेगा, आपने मनाने की भी कोशिश करी, फोन वोन किया, मैसेज डाले, आपने एक दिन देखा तो वो नहीं किया, तो आपको वो पैसा अब दान करना है। मान लीजिए कहीं पे गौशाला चलती है, कहीं पे पशु पक्षी हैं, उनको भोजन इत्यादि कराने के लिए बहुत सारे बच्चे होते हैं, वॉलंटियर होते हैं, इतने अमीर नहीं होते लेकिन भावना बहुत होती है, ऐसे बच्चों को हमारे को सपोर्ट करना चाहिए। हमारे आसपास होते हैं बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, तो वो करते हैं। तो आप जाओ, या आप कहीं जाकर के खुद दान पुण्य करो, कहीं खुद सेवा करो, और ये संकल्प करो कि उस बच्चे का जो धन था, जो मेरे पास रह गया, वो धन भी मैं लगाता हूँ, तन भी मैं लगाता हूँ, मन भी मैं लगाता हूँ सेवा के अंदर, पुण्य के कार्य के अंदर, और जो भी पुण्य मेरे को मिले, या पुण्य जो इकट्ठा हो, सारा उस बच्चे को मिल जाए। ये 2000 से क्या, वो 20,000 कमाए, 50,000 कमाए, वो इसकी वृद्धि होकर के उस बच्चे को मिले। तो ये जब पुण्य आप उसकी तरफ भेजते हैं, तो उसके जो इंटेंशंस थे आपको गरीब कर देने वाले, ये वाले पुण्य की एनर्जी जो उसके पास जा रही है, क्योंकि ये डायरेक्ट हो रहा है, उसी सोल को आपने तकलीफ दी, या वो तकलीफ में चला गया, वो आपको रिस्पॉन्सिबल समझता है, लेकिन आपने बहुत सारा पुण्य, ओवरवेलमिंग एनर्जी उनको दे दी, जिससे कि आप उनका जो ये जो उनकी जो नेगेटिविटी है, उसका प्रभाव आप तक नहीं पहुंचता, क्योंकि आपका पुण्य बहुत ज्यादा है उस आत्मा के ही प्रति। कई बार क्या होता है कि हम जो है पुण्य कहीं और कर रहे हैं, बुरा किसी और का कर रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं बुरा वाला बंदा हमारे को चेज क्यों। तो अच्छा करके वो अच्छा उसको देना होता है ना, हम जहाँ से भी हमारा हिसाब किताब है। या फिर एक सिंपल जो है मेथड होता है, वो होता है कि परमात्मा से आपने योग लगाया, जैसे धन का नाश हो गया हमसे गलती से किसी का, या एटलीस्ट कोई अपने धन का नाश है उसके लिए हमारे को रिस्पॉन्सिबल समझता है, तो वो तो अपने यहाँ से तीर तलवार फेंक रहा है, तो हम परमात्मा को सोमनाथ के रूप में याद करेंगे, और हम संकल्प करेंगे कि जितनी भी आत्माएं हैं जिनके धन का नाश हुआ है मेरी वजह से, उनके ऊपर गोल्डन प्रकाश बरस रहा है, समृद्धि आ रही है उनके जीवन। तो आत्मिक रूप से सामने वाली आत्मा को पता लग जाता है कि जो मैंने इनसे लेना था उससे कई गुना ज्यादा इन्होंने दे दिया है, और वो हमारा पीछा छोड़ देते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि ये वाली बच्ची चली गई, ठीक है, पिता जो है पीछे तड़पता रहा, कुढ़ता रहा, लेकिन उसके लिए कुछ किया नहीं ना आपने, उसके अंदर आप इन्वॉल्व रहे, ठीक है। तो ये एज अ ह्यूमन बीइंग, या एज, हाँ, एज अ ह्यूमन बीइंग ये बोलेंगे। हमने एक और वीडियो भी बनाया था इसी सब्जेक्ट के ऊपर, कि एक ही व्यक्ति होता है, उसके ना कई जिम्मेवारियां होती हैं। जैसे एक इंसान है, उसकी जिम्मेवारी, ये बेटी वाला एग्जांपल लेते हैं, उसकी जिम्मेवारी अपनी खुशी के प्रति भी उसकी जिम्मेवारी है, ठीक है। जिस व्यक्ति को वो पसंद करते हैं, इससे विवाह करना चाहती है, उसके प्रति भी जिम्मेवारी है, लेकिन अपने पिता के प्रति भी जिम्मेवारी है। अब एक इंसान सारी जिम्मेवारियां पूरी नहीं कर पाता, तो वो जो ये जिम्मेवारी वो पूरी नहीं कर पाया है, उसके प्रति उनको ध्यान करके, साधना करके, कुछ ऐसा पुरुषार्थ करना होता है कि सामने वाली आत्मा की जो हमसे एक्सपेक्टेशन थी, जो मैं स्थूल रूप से मैं पूरा नहीं कर पाई, वो मैं सूक्ष्म रूप से पूरा कर पाऊं। तो जब हम सूक्ष्म रूप से अपना कर्जा, या हम जो नुकसान पहुंचा करके आए होते हैं दूसरी आत्माओं का, वो हम पूरा कर देते हैं, तो सामने वाली आत्मा अगर उस चीज को नहीं भी समझे तो भी वो हमसे बहुत दूर हो जाती है, और वो इस तरह से हमारे को जो है अपनी लाइफ में एंटर नहीं करवा पाती। ठीक है जी। अभी क्या होता है देखो, इसीलिए ना योग करना बहुत आवश्यक है। हमें ना पता ही नहीं है कि हमारे ये जो अनेकों अनेक जन्मों की जो हमारी यात्राएं हैं, जिसको हम जी करके आ रहे हैं, हमने कितने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया।
अब विशेषकर जो लोग पावरफुल पोजीशंस के अंदर होते हैं, जैसे रानी का ही एग्जांपल हम ले लेंगे। जो व्यक्ति पावरफुल पोजीशन के अंदर है ना, वो ना सबको हैप्पी नहीं कर सकता। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री को ही देख लो, ठीक है? कितने सारे लोगों के लिए वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कितने सारे लोग जो है उनको अपशब्द भी बोलते हैं, ठीक है? कहीं पर अच्छा है, कहीं पर बुरा है। इतना बड़ा देश है, ठीक है? अब हर किसी की एक्सपेक्टेशन होगी कि भैया हमारी इच्छा भी पूरी करो। बंदा ना अपना बेस्ट कर सकता है क्योंकि उसके पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है? मेन क्या चीज होती है, उसकी इंटेंट की होती है ना, इंटेंट देखा जाता है। अब खैर इसके अंदर भी हम पॉलिटिकल डिबेट पे नहीं पहुंचेंगे कि इंटेंट अच्छा है या नहीं है, या फिर आप ब्लाइंडेड हो, है ना? वो लोग ऐसे बोल सकते हैं हमारे को। हम ओवरऑल एक उदाहरण दे रहे हैं कि एक तो कुछ लीडर्स होते हैं वो होती चोर प्रवृत्ति है, उनको छोड़ दो। दूसरे जो लीडर हैं वो करना चाहता है, ठीक है, लेकिन उसकी भी बहुत सारी मजबूरियां हैं। उसको भी बहुत लोगों को मैनेज करना होता है, अपने नीचे के मंत्रियों को भी मैनेज करना होता है। और हर कोई तो इतना प्योर हो नहीं सकता ना, या इतना वो नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी चलो, जितना वो अपनी पावर यूज कर रहा है बंदा, ठीक है, सब सही दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहा है, तो फिर भी वो सबको खुश नहीं कर सकता। अब जो लोगों का तो फेवर का काम हो गया, जो लोग एनर्जी से जुड़ गए या जो लोग वाइब से ही जुड़ गए, वो लोग खुश। जो लोग नहीं कर रहे, जिनको तकलीफ है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको तकलीफ है, जेन्युइन तकलीफ है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो वो लोग तो अपनी तरफ से जो बद्दुआएं देना या जो वो करना, वो करते ही हैं। इसको ना बोलते हैं, जब हमने पिछली वीडियो में भी बोला था, जब आप लीडर बनते हो, कुछ आप बड़ा करते हो ना, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ये उसकी कीमत होती है। वो कीमत हमारे को लूप में लेकर के जाता है। आपने क्यों ली 2 लाख लोगों की जिम्मेवारी? आपने क्यों ली इतने करोड़ों के देश की जिम्मेवारी? करोड़ों के देश की जिम्मेवारी अगर आपने ली है, तो उसके अंदर जो अच्छे वाले हैं, उनकी दुआएं भी आपको मिलेंगी, और जो बुरे वाले हैं उनकी बद्दुआएं भी आपको मिलेंगी। दिस इज द रोल दैट यूर चूजिंग। इसीलिए हर कोई हीरो पार्टधारी नहीं हो सकता। हर आत्मा चूज नहीं करती है वाली चीज, है ना? जैसे बिल्कुल लास्ट हम उदाहरण देंगे 2 मिनट लेकर के, फिर इसको संपन्न करेंगे इसके ऊपर। वो जो एक हमने वो अघोरी वाला एग्जांपल शेयर किया है ना, तो उसके अंदर जो वो अघोरी है, उसको बार बार जन्म लेकर के अल्पायु रूप में जन्म लेना पड़ता है। जिन लोगों की उसने बलि चढ़ाई थी उसको मार देते हैं, है ना? तो ये हम पूरा इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि कई बार हम बता चुके हैं इसके बारे में, स्टोरी आप लोग सुन चुके हैं। अब वो अघोरी बना क्यों था? क्योंकि बिल्कुल पूर्व के कई जन्मों के अंदर कई एक आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत के एक बहुत बड़े मंदिर के ऊपर हमला कर दिया था, उसकी धन संपदा लूटनी थी। तब ये व्यक्ति अघोरी नहीं था। तब ये व्यक्ति वहां के मतलब कोई कोई और व्यक्ति था वहां पे, जो मंदिर की रक्षा के लिए खड़ा हो गया, शायद पुजारी था या ऐसा कुछ था। बहुत सारे उस मंदिर के पुजारी थे, बहुत विशाल वो था। बहुत सारे पुजारी भाग गए थे मंदिर को छोड़ करके, ठीक है। और जो आक्रमणकारी आए, जितने पुजारी बचे थे, उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे करके, ठीक है, अपना जीवन जो है, वो वाला जो जीवन है उसको सार्थक किया, सफल किया, ठीक है। आक्रमणकारी आए, आक्रमणकारी हजारों में थे, तो कहाँ ये बेचारा ये जो है ये लड़ लेते, 5-6 लोग कहाँ लड़ लेते उनसे, है ना? तो इनकी इनकी जो ब्राह्मण थे उनकी गर्दनें उतार ली। अब वो जो ब्राह्मण है, उसने अपने प्रभु का जो मंदिर है, जो साधना का स्थान है, ईश्वर से जोड़ने का जो स्थान है, उसके लिए अपने प्राण की आहुति दे दी ना, भस्म हो गया ना उसके लिए। तो वो ये संकल्प ले सकता था कि परमात्मा, ये जो पापी हैं इनको तो आपको ही संभालना पड़ेगा, है ना? मेरे पास तो श्वास थी, श्वास दे दी बाबा, और क्या कर सकता था आपके लिए? सब कुछ हो गया। लेकिन वो ना उस वो इस संकल्प के साथ मरा नहीं। अब ये जो लोग आए, जो आकर के जिन्होंने आकर के मंदिर को लूटते हैं ना जो लोग, ये ना बहुत दरिद्र हो जाते हैं एक्चुअली। आगे आने वाले कई जन्मों तक परेशान रहते हैं ये लोग। और ये फिर इन लोगों के लिए भी लूप बन जाता है, बुरी चिड़चिड़ी गंदी आत्माएं बनने का, क्योंकि दुख बहुत झेलते हैं फिर ये लोग उसके बाद, ठीक है। यू आ गए तो उनको तो कोड़ पड़ने थे। लेकिन जो ये पुजारी है, जो आगे के जन्मों में जाके फिर आगे जाकर के अघोरी बना, जिसने 1,000 से ज्यादा नर बलियां ली, जिसमें यही लोग जो मंदिर को तोड़ने वाले थे, इन्हीं ये हिंदुस्तान में पैदा हुए और इन्हीं की बलियां हुई। तो उसने क्या संकल्प लिया था? उसने यही तो संकल्प लिया था कि आज मैं यहां पर अकेला हूं, और अपनी संख्या का अचानक से हमला करके तुमने फायदा उठा लिया, मेरे प्रभु के मंदिर को नष्ट किया। मैं अकेला ही वापस आऊंगा तुम सबका सर लेने के लिए। अब अकेला सर लेने के लिए वापस कैसा सुपरमैन बन जाता, कि वही अकेला ही 1,000-2,000 लोगों को मार रहा है? तो सिस्टम ऐसे ही बनना था।
मंदिर के रक्षक बाबा काल भैरव हैं, उनका शिष्य बन गया, आगे जाकर के अघोरी बन गया, उनकी आत्माओं को मजबूर किया अपने आसपास जन्म लेने के लिए। ये भोलेनाथ जो वो उस अब वो जो अघोरी बना है उसके संकल्प का प्रभाव है ना ये, कि उनको जन्म लेना पड़ रहा है उसके आसपास, और फिर मरना भी पड़ रहा है उसके हाथों, उसका गुलाम भी बनना पड़ रहा है आत्मा के रूप में। तो कितनों की गर्दन उसने उतारी। फिर गर्दन अब उतार ली है, तो हमने और पीछे क्या किया था, आत्मा ये थोड़ी सोचती। वो तो सोचती है हमारे साथ अत्याचार हुआ भारत की भूमि के ऊपर, भारत की भूमि को हम छोड़ेंगे नहीं, है ना। फिर वो जो अघोरी है, उससे वो लोग भी लड़े, वो जो मंदिर के पुजारी भाग गए थे, परिस्थिति ऐसी बनी उनसे आध्यात्मिक युद्ध करना पड़ा, वो भी मरे, ये भी मरा, है ना। तो ये क्या होता है कि पापी थे, पापियों की तो ऐसी तैसी हो ही जानी चाहिए, होनी थी, लेकिन जो व्यक्ति है, जो अघोरी बना, उसने संकल्प ले लिया कि इनकी गर्दनें उतारने के लिए महादेव मैं वापस आऊंगा। तो इन्वॉल्व हो रहे हो ना आप। चाहे आप पापियों की गर्दन उतार रहे हो, लेकिन गर्दन तो उतार ही रहे हो ना, है ना। तो हमारे हिसाब से हम धर्म रक्षा कर रहे हैं, उनके हिसाब से उनकी गर्दनें उतर रही हैं। वो भी तो अपनी कोई इच्छा पूरी कर रहे थे, उनको कुछ मिला नहीं था, तो वो कर रहे थे, वो भी तो भगवान से ले रहे थे, अपने तरीके से ले रहे थे, बहुत सारे लॉजिक होते हैं उनके पास। ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि क्योंकि आपने अच्छा कर्म करने के लिए ये किया, आपने रक्षा करने के लिए किया, फिर भी आप फिर भी धर्म के लिए, परमात्मा के लिए, लोगों के लिए खड़ा होना चाहते थे, तो परमात्मा की आशीर्वाद रहते हैं आपके पास, है ना। नाम बहुत होता है, नाम अमर हो जाता है, जब भी जन्म लोगे नाम अमर हो जाएगा आपका। तो आशीर्वाद मिलते हैं, जैसे रुद्रमा देवी है, अब ये आई युद्ध लिया, वो जो अत्याचार करने वाला जो छोटा राजा था, उसका कोई नाम थोड़ी है, नाम तो रुद्रमा देवी का ही है ना आज भी। किसी ने कमेंट में बताया कि भैया इनकी तो मूवीज भी बनी हुई हैं। एक हमारे को भी याद आया, बहुत छोटी उम्र में देखी थी हमने सारा टीवी पे। हाँ, एक वो है रुद्रदेव बनती है वो, अब हमने भी देखी है, साउथ की मूवी है इसके ऊपर, है ना। तो नाम तो फिर इसी का ही है ना, बच्ची का नाम तो अमर है ना इसका, है ना। तो ये गिफ्ट है कि आपका फिर नाम अमर होता है, क्योंकि आप धर्म के लिए, आप अच्छे काम के लिए लड़ रहे हो। लेकिन पापियों से युद्ध नहीं करना पड़ेगा, इनके साथ आपको इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता। हमने अच्छा काम किया, तो अच्छा काम करने की भी कीमत होती है भाई, वो चुकानी ही पड़ती है, चुकानी ही पड़ती है ना। और अच्छा काम करने के लिए भी करना तो वायलेंस ही पड़ता है हमारे को, जब हम वायलेंस करते हैं, वायलेंस इज वायलेंस, ठीक है। नेसेसरी है कई केसेस के अंदर, बट वायलेंस इज वायलेंस, आसपास की प्रकृति डिस्टर्ब होती है उससे, उससे हमारा भी कार्मिक अकाउंट और बनता है ना। तो अब एंड में है कि फिर लूप को ब्रेक कैसे करें। देखो, बिल्कुल हम कई बार बोल चुके हैं कि अंत का समय आ गया है, महापरिवर्तन का समय है, और महापरिवर्तन के अंदर महाकाल सभी बच्चों को सर्व बंधनों से मुक्त करके वापस लेकर के जाते हैं, है ना। जैसे गीता में इस चीज का वर्णन है कि जो लोग धर्म के लिए युद्ध लड़ते हैं उनको मोक्ष प्राप्त होता है ना। बात क्या है कि जो धर्म के लिए युद्ध लड़ते हैं उनको मोक्ष प्राप्त होता है, ये किसी एक युद्ध की बात नहीं है, ये इस ओवरऑल युद्ध की बात है, जो रावण के साथ राम का युद्ध अभी चल रहा है महापरिवर्तन के समय। अंत में उनको ऊंची गद्दियां मिलती हैं, अंत में वो भोलेनाथ के साथ जाकर के वो बैठते हैं, वही जो हमेशा धर्म रक्षा के लिए 12वां जन्म लिए। एक्चुअली कई बार कई भाई बहनों को पीछे हमने, जो हमारे प्यारे फौजी भाई होते हैं उनके लिए वीडियो हमने बनाया था, तो उसपे कई भाई बहनों की भावना ऐसे होती है कि भाई अगर वो देश के लिए अगर लड़े हैं और उनकी मृत्यु होगी, तो भाई भाई उनका सफल हो गया, भाई उनको मुक्ति मिल गई, उनको मुक्ति मिल गई। ऐसे नहीं होता है। हमारे को भी बहुत दुख होता है इस चीज के लिए, ये बात सोच करके, क्योंकि हम, हमारा जीवन ऐसे, हम धर्म रक्षकों की आत्माओं से जुड़े हुए हैं, बहुतों से कनेक्टेड है ना। धर्म रक्षक ही धर्म रक्षक है हमारे आसपास। तो क्या होता है कि देखो, जैसे हमारे छत्रपति संभाजी महाराज, वो आए, धर्मवीर की उनको उपाधि मिली, क्यों? धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने कैसे अपने प्राण वो दे दिए, है ना। ऑफर मिला था उनको भी, मुसलमान बन जाओ, बेटी से शादी कर लो, है ना। तो उन्होंने कहा नहीं जी, ठीक है कर दो, जो करना है कर लो। तो कितनी उन्होंने यातनाएं उन्होंने सही, ठीक है। तो एक मन का भाव ये कहता है कि उनको जो है ना, पूरी तरह से उनको मुक्ति मिल गई होगी, वो पूरी तरह से जो है श्री जी के साथ जाकर के विराजमान हो गए होंगे। लेकिन पता है क्या होता है, जो धर्म रक्षकों की आत्माएं होती है ना, उनको मुक्ति मिल भी रही हो ना, ये ना कॉमन आदमी सोचता है इस तरह से, वो लोग नहीं सोचते। उनको ये होता है कि मैंने एक बार अपना प्राण दे दिया, बलिदान कर दिया, लेकिन मेरा देश आजाद हो गया क्या? मेरा देश आजाद हो गया? उनको दिखाई देता है कि नहीं हुआ।
तो कहते हैं मेरे को तो वापस जाना है, मैं नहीं बैठ सकता यहाँ पे। नहीं बैठते धर्म रक्षक, नहीं बैठते वो जो जो योद्धा होते हैं ना, जो अपने प्राण दे देते हैं अपने देश के लिए, नहीं बैठते। वो कहते हैं मैं फिर जन्म लूंगा, फिर जन्म लूंगा, मेरा पार्ट ही यही है, बार बार मातृभूमि की रक्षा करूंगा मैं, मेरी मातृभूमि अभी भी खतरे में है। वो फिर आ जाते हैं, वो फिर आ जाते हैं, लेते ही नहीं। मिलता भी होगा ना, अगर मुक्ति मोक्ष मिलता भी होगा तो नहीं लेते हो, नहीं लेते, बार बार जन्म लेते हैं। मतलब कौन करेगा धर्म रक्षा? हो गया क्या? हो गया क्या, शांति स्थापित हो गई क्या? तो अंत में, बिल्कुल अंत का जब समय होता है, तब क्या होता है कि ना, अल्टीमेट शांति होती है, जब कलयुग पूरी तरह से चला जाता है। कई सारे भाई बहन बोल रहे हैं इस पे वीडियो आप बनाओ, देखते हैं, बनाएंगे वीडियो उसके ऊपर। और अभी क्या, हम ढके शब्दों में, छपे शब्दों में ये बात बोलते हैं। तो ये ना, जो हीरो पार्टधारी आत्माएं होती हैं, उनका पार्ट होता है ऐसे बार बार रक्षा करने का। वो इस चक्र में रहते हैं और उनको ये लूप पसंद होता है ना। ये अल्टीमेटली जो बिल्कुल लास्ट में जो है, ये आत्माएं रियलाइज करती हैं कि हम बाहर के, हम बहुत सारे युद्ध लड़ते आए, हम रक्षा करते आए, लेकिन युद्ध अपने अंदर का जीतना था, अपने अंदर का युद्ध रह गया है। तो अभी ये बड़े बड़े महान धर्म रक्षक जो है ना, सब अपने अंदर का जो युद्ध है, अंदर जो रावण बच गया है, बाहर के रावणों से तो जन्म जन्मांतर युगों युगों से लड़ते आए, सॉल्व नहीं हुआ, फंसे रह गए, है ना। कभी हम मार देंगे, कभी वो मार देंगे, बस गर्दनें उतारते आए। और अल्टीमेटली अब ये रियलाइज हुआ है कि जो, ये जो बाहर बहुत युद्ध हो गया, अंदर, अंदर जो ये रावण है, इसको हरा, ये फाइनल बैटल है। तो जो इस फाइनल बैटल के अंदर जितना जितना विजयी होता चला जाता है, उतने उतने लूप्स ब्रेक करता चला जाता है। यही अल्टीमेट युद्ध है। तो इन्हीं दोनों प्रश्नों के उत्तर के साथ आज विराम देंगे, अपनी वाणी को संपन्न करेंगे। हम आशा करते हैं कि जो हमने ये रखा, देखो बहुत ज्यादा इसमें ना जस्टिफिकेशन के हिसाब से नहीं रखा कि भी गलत सही, अरे ये, हमारी भावना ये है कि जैसे हमारी किसी बहन ने ये प्रश्न पूछा, मतलब हर्ट है अंदर, मतलब वो भी ऐसे किसी लूप में फंसे हुए हैं, मतलब उनकी आत्मा भी पुकार रही है कि भाई यार कब के कैसे बाहर निकलेंगे यार, तो फंसे रह जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, इसका उत्तर है, अपने अंदर के राम को विजयी बनाना है। और राम को विजयी कैसे बनाना है, ये सीखना हो, तो हमारे इस वीडियो के पिन्ड कमेंट के अंदर हम एक ग्रुप का लिंक डाल देंगे। 12 तारीख के आसपास से कोर्स शुरू होगा। वो कोर्स करना, उसमें सिखाया जाएगा कि अंदर के राम को कैसे जिताया जाता है, रावण को कैसे मारा जाता है, क्या योग अभ्यास हमारे को करना होता है, कैसे ज्ञान, योग, सेवा, धारणा को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना होता है। सब कुछ अपने सारे कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए इस युद्ध में विजय श्री को प्राप्त कैसे करना है, अपने लाइफ के सारे ऐसे लूप्स और नेगेटिव पैटर्न्स को कैसे ब्रेक करना है, निःशुल्क सिखाया जाता है। तो ग्रुप को ज्वाइन करना और अपने जीवन को सफल बनाना। ठीक है जी। तो इसी शुभ इच्छा के साथ, तो हमारी वाणी को विराम दे रहे हैं, वीडियो को संपन्न करते हैं। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए